नमस्कार दोस्तों। मेरा मानना है कि हर एक जिंदगी एक लंबी कहानी होती है, या यूं कहें कि एक मोटी किताब जिसमें हजारों किरदार, हजारों किस्से और घटनाएं हर पल हर दिन एक दूसरे में उलझे हमारे इस दिमाग में कॉन्स्टेंटली प्रिंट होते रहते हैं जब तक कि हम जिंदा रहते हैं। कुछ किताबें इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाती हैं और बाकी उनके राइटर्स के साथ ही गायब। उन्हीं में मेरी किताब भी शामिल है। हर किताब की तरह इस किताब में भी कुछ खामियां हैं और कुछ खासियत भी। खामी ये कि इसके बहुत से पुराने पन्ने वक्त की गहराइयों के धुंधलके में धुंधले हो जाते हैं और कई बार तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उन पन्नों में लिखे पलों को आप पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन खासियत यह है कि आपकी इस किताब के पन्नों के वो हिस्से आपको उन किरदारों की अपनी अपनी किताबों में भी मिल जाते हैं जो कि आपकी किताब के किरदार भी हैं। ये एक गजब का प्लस पॉइंट है दोस्तों इस किताब का, जिसका नाम है जिंदगी। ऐसा ही एक किस्सा जो कि मेरी किताब से गुम हो गया था, शायद मेरे दुश्मन दोस्त विश्व ज्योति घोष के पॉडकास्ट किस्सा स्टोरीज के एक किस्से से याद हो आया मुझे। थैंक यू विश्वा, ये पन्ना याद दिलाने के लिए। आज आपसे उसी पन्ने को साझा कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी किताब का यह पन्ना पसंद आएगा। और हां, अगर आपने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यह गुजारिश है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। तो शुरू करते हैं। इस किस्से का शीर्षक है जबर फटी थी उस रोज। नोटिस बोर्ड के आसपास जबरदस्त धक्का मुक्की के बीचों बीच मेरी आंखें नोटिस बोर्ड पर चिपकी मेरिट लिस्ट में सिर्फ अपना नाम ढूंढ रही थी। नीचे से शुरू किया था अपना नाम ढूंढना, पर आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते निराशा पूरी तरह हावी हो चुकी थी मुझ पर। दिल ने भी जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया था। भाई, एडमिशन अगर नहीं हुआ ना तो लेंटर लग जाएंगे। उंगली हर एक नाम को रगड़कर ऊपर उठ रही थी और दिमाग भन्नौट हुआ जा रहा था। बाबा माँ ने कुछ भी तो नहीं कहा था जब मैंने श्रीरामपुर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को 2 महीने में ही टाटा बाय बाय करके उनके सपनों को चूर चूर कर दिया था। पूरा साल गवा दिया था मैंने बस एक सोच पर। ए बार की कुर्बी, मतलब अब क्या करेगा, यही पूछा था बस बाबा ने। आर्ट कॉलेज में जो दीदी भाई कर रही है वही करूंगा और क्या, बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था मैंने। साइंस से तो दिमाग बहुत पहले ही उचट चुका था, परंतु सोशल सर्कल में हमेशा इस बात को झुटलाता रहा। दोस्त क्या कहेंगे भाई, इंजीनियरिंग छोड़कर आर्ट कॉलेज, चू कहीं का। अबे सो गया क्या, सामने से हट। पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया और मैं लिस्ट की दौड़ से बाहर। दोबारा भीड़ में घुसने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी दीदी भाई का हाथ मेरी पीठ पर पड़ा। क्या रहा भाई, आ गया नंबर? ऐसा लगा मानो दीदी भाई ने सवाल नहीं बल्कि कस के एक कंटाप जड़ दिया हो कान में। भाई, सीटियां सुनाई देने लगी थी। मेरा नाम नहीं है शायद, रोनी सूरत बनाकर मैंने कहा। अरे लिस्ट अच्छी से देखी है ना तूने? दुखी होकर उसने पूछा। पता नहीं, पर दोबारा इस भीड़ में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं बहन। तू देख लेना प्लीज, एक बार देखना दीदी भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। सर उठाकर देखा तो दीदी भाई नहीं थी वहां। छोटी सी नाटी सी मेरी दीदी भाई, हमेशा से जिसका पिछलग्गू रहा हूं मैं। कविता, कहानी, ड्राइंग, यहां तक कि साला हैंडराइटिंग भी कॉपी करता था मैं उसकी। उस भीड़ में घुसकर मेरिट लिस्ट में मेरे नाम को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छानती नजर आई। अबे पिंकू, तू तो टॉपर है रे अप्लाइड आर्ट्स का। भीड़ की कचकच मचमच को चीरती दीदी भाई की आवाज ने मानो एक और जबर कंटाप जड़ दिया हो मेरे कानों में। पर इस बार सीटियों की जगह सन्नाटा था। उस सन्नाटे की दरारों से बाहर निकलकर मैंने अपने सपनों को हकीकत में तब्दील होते देखा। 7वां आसमान जहां कहीं भी था, मैं शायद वहीं पर पहुंच चुका था। मां कसम, ऐसा लग रहा था मानो ऑस्कर नॉमिनेशन मिल गया हो। आंख खुली हुई थी और हकीकत अब सपना सा लग रहा था। दीदी भाई का कॉलेज भी अब कुछ कुछ अपना सा लग रहा था। जिंदगी में पहली बार यह भी समझ आ गया कि खुशी के मारे भी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे घुसा था मैं दिल्ली के इस महान ललित कला महाविद्यालय में, मेरा मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट में। और इसी के साथ
एक इंजीनियरिंग के छात्र ने ललित कला की इस बेजोड़ दुनिया में कदम रखा और एक ढीली जीन्स, खादी का कुर्ता और एक झोला छाप कलाकार का उदय हुआ। तो दोस्तों, आपको ये पन्ना कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। पॉजिटिव रहिए और अपनी किताब के खट्टे मीठे पन्ने लिखते रहिए। नमस्कार।